स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपनी IIT जेई एडवांस की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यूस करते हैं। पहले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमरिज्म के जो टॉपिक हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस किया था, है ना। तो आज फिर केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज CFT एंड VBT वाले जो क्वेश्चंस हैं मेनली उन पर हम फोकस रखेंगे, है ना। CFT एंड VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखते हैं बेटा, IIT जेई एडवांस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है अपना, है ना। क्या बता रहा है क्वेश्चन? हमको एक लिस्ट दे रखी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू CFT और लिस्ट सेकंड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इनको हमें मैच करके सही से बताना है। बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा, कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है ना। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारे अच्छे से तैयार हैं तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चंस कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से लगभग एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेंगे तो बेटा ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आप आराम से कवर कर लोगे। चलो फिर आज हम इसको फोकस करते हैं। तो फर्स्ट हमको दे रखा है बेटा FeH2O6+2 आयन, है ना। यहाँ पे सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। ये कितना हो जाएगा बेटा? +2। दैट इज़ यहाँ पे जो Fe है आयरन वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और Fe+2 का मतलब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे बेटा तो क्या बनेगा? 3D6। अब ये जो H2O है ये क्या होता है बेटा? वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको पता चलता है। लास्ट में मैं आपको सीरीज भी लिखवा दूंगा, ठीक है। H2O बेटा एक वीक लिगेंड है, ठीक। और वीक लिगेंड होने की वजह से ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू CFT तो आपको पता है बेटा ये जो D ऑर्बिटल्स हैं ये 2 लेवल में टूट जाते हैं, T2G एंड EG। T2G की एनर्जी कम होती है, EG वाले की ज़्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो जब वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, है ना। पेयरिंग नहीं होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वो पहले T2G में जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके EG में और फिर एक वापस आ जाएगा इसमें, यानी कि T2G4 EG2। कुछ इस तरह का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ठीक है। अब सेकंड वाले पर आते हैं, MnH2O6+2। इसमें जो Mn है बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 है, ठीक। दैट इज़ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगा? 3D5। अब H2O फिर से वीक लिगेंड हुआ, वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा, है ना। और अगर पेयरिंग नहीं कराएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से बनेगा, T2G3 EG2। चलिए ये 2 चीज़ें अभी हमको पता चल गई है ना। अपना जो P वाला है हम एक बार देख लेते हैं इसको। P वाला यानी कि T2G6 EG0 ये अभी कोई नहीं आया अपना। T2G3 T2G4 EG2 ये आ गया था अपना, है ना। देखो ध्यान से, T2G4 EG2 तो S वाला अपना आ चुका है। S वाले का कौन सा है बेटा? फर्स्ट। और T2G3 EG2 ये भी आया हमारा Mn वाला। तो Q वाले का कौन सा है? सेकंड, है ना। P और S वाले को भी देखते हैं। अब आते हैं बेटा कोबाल्ट वाले पर, CONH3 6+3। आपको पता है बेटा कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा इसमें? +3। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगा? 3D6। अब यहाँ पे जो अमोनिया है ये कैसा होता है बेटा? इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा देगा। और अगर ये पेयरिंग करा देगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स T2G में ही आ जाएंगे, EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो T2G6 EG0 कौन सा है अपना? ये वाला P वाला। इसका कौन सा हुआ बेटा? थर्ड। तो P वाले का हो जाएगा आपका थर्ड। अभी तक हमारा C और D वाले ऑप्शन मैच कर रहे हैं। C में सेम ये आ रहा है P3Q2S1 और D वाले में ये आ रहा है। अब बात आके रह जाती है R वाले का कौन सा होगा।
तो FeCl4 हमको दिया हुआ है। इस बार ध्यान से देखना बेटा, FeCl4। अब आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको पता है बेटा जो 5d ऑर्बिटल्स हैं अपने, वो कुछ इस तरह से स्प्लिट होते हैं कि Eg वाले की एनर्जी कम हो जाती है और T2g वाले की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। Eg वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑर्बिटल्स सॉरी, और T2g वाले में 3 ऑर्बिटल्स। ये ऐसा क्यों होता है इसको किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2g वाले की एनर्जी कम होती है, इसलिए हमने T2g वाले को नीचे दिखाया था, है ना ये। बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Eg वाले की एनर्जी कम होती है, तो Eg वाले को हम नीचे दिखाएंगे। तो FeCl4 वाले की बात करते हैं। FeCl4 माइनस के 1 चार्ज है ना। इसमें जो बेटा Fe है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस के 3, बिल्कुल सही। और Fe+3 हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3d5। और d5 होगा तो जैसे कि हमने अभी बताया कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, Eg एंड T2g। अब Cl कैसे है बेटा, Cl वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, यानी कि Eg2 T2g3, Eg2 T2g3, ये आपका हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन डी में करेक्ट है। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। कोबाल्ट वाले को भी ऐसे ही सोल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है, वो इससे मैच नहीं करेगा। अब ये अपनी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको CFT वाले इसी के बेस पर करने होते हैं। अगर हमको नहीं पता वीक लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, तो हम गलती कर बैठेंगे। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ये लिगेंड्स के स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक, यानी कि ये जो आपके स्टार्टिंग वाले हैं, मैं मेनली यहाँ पे H2O से कंपेयर कर रहा हूँ। H2O को जनरली वीक लिगेंड मानते हैं, पर कहीं कहीं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा भी बिहेव कर लेता है, मतलब इससे हम एक तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले जो लिगेंड्स हैं वो सब के सब बेटा होंगे आपके वीक लिगेंड्स, और इसके बाद वाले जितने भी लिगेंड्स हैं उन सबको हम कहेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो इसके 2 छोर, एक छोर पर वीक लिगेंड्स हैं और दूसरे छोर पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। आप देख सकते हो जितने भी हैलोजन्स हैं अपने, ये सब के सब वीक लिगेंड्स में आते हैं, है ना। और आसान तरीका क्या हो सकता है बेटा इसको याद करने का, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपके हैलोजन डोनर, अगर आपको लग रहा है कि इसको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ये एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हैलोजन डोनर सबसे वीक लिगेंड होते हैं, उसके बाद फिर आपके आते हैं ऑक्सीजन डोनर। यहाँ पे देखो आप OH नेगेटिव, C2O4 माइनस माइनस, H2O, ये सब क्या आपके ऑक्सीजन डोनर। फिर उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है बेटा नाइट्रोजन डोनर, जो आपके नाइट्रोजन दाता होते हैं, जैसे आपका NH3, इथाइलिन डायमीन, बाइपाइरिडीन, ठीक। और उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आपके आते हैं बेटा कार्बन डोनर, जो आपके कार्बन दाता होते हैं, जैसे आपके साइनाइड आयन, कार्बोनिल, है ना, ये सब आपके बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे। एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का जो खेल है, ये 3D सीरीज़ में ही काम करता है। 4D एंड 5D सीरीज़ के लिए सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही होते हैं, इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। 4D एंड 5D सीरीज़ के जो आपके मेटल आयन है, उनके लिए सब के सब लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा ही बिहेव करते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं बेटा, NiCl4 डाई नेगेटिव आयन जो है अपना, इसमें बहुत फेमस है, आपने पढ़ा है ना, NiCl4 इसी का ही भाई है NiCN4 डाई नेगेटिव, और एक है आपका NiCO4। ये तीनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बेटा, इनको ध्यान से देख लेना। ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट NiCN4 डाई नेगेटिव, इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाती है, तो ये d ऑर्बिटल का यहाँ पे यूज़ करेगा और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। मैं जो बात मेन फोकस आपको बताने वाला था वो समझते हैं। अभी जो निकिल है वो 3D सीरीज़ का है, ठीक है, तो 3D सीरीज़ वाले के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड का खेल चलता है। तो क्लोरीन क्या है इसके लिए, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, d ऑर्बिटल्स को खाली नहीं करा पाएगा, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। लेकिन अगर इसी फैमिली के हम नेक्स्ट मेंबर को लें, पैलेडियम, PdCl4 डाई नेगेटिव एंड PtCl4 जो कॉम्प्लेक्स आएंगे, इन्हीं के लिए बेटा कोई स्ट्रॉन्ग कोई वीक लिगेंड नहीं है। मैंने भी आपको क्या समझाया
ये केवल 3D सीरीज़ में ही चलता है, 4D 5D सीरीज़ वाले के लिए कोई दुश्मनी नहीं है, इसके लिए सबके सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो PDCl4 के लिए Cl स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा लेगा, और पेयरिंग करा लेगा तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा इन दोनों ही केस में, ठीक है। प्लेटिनम के लिए भी DsP2 होगा, और इसलिए इनकी जो ज्योमेट्री हो जाती है बेटा स्क्वायर प्लेनर, जबकि NiCl4 की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CFT एंड VBT। थोड़ा सा ध्यान से फोकस कर लेंगे, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। अभी हमने 2023 वाला किया, अभी 2022 वाला करते हैं, फटाफट से आ जाते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है ना, इसका नाम ही है एडवांस, तो उन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांस बना दिया है। देखते हैं चलो इसको। क्रोमियम CrCN6-4, इसको देखते हैं बेटा। यहाँ पे जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2, और क्रोमियम +2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 3D4। बिल्कुल सही, 3D4 है, और साइनाइड आयन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करा लेगा और T2G में ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भेज देगा। बिल्कुल सही, T2G4 Eg0। अब ये बताओ बेटा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ। ये जो D4 है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से अरेंज होंगे, 1 2 3 4, है ना, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन T2G में तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं सॉरी, और Eg में 2 ऑर्बिटल्स हैं। T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचे बेटा, 2। पहले कितने थे, 4। तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कम हो रही है कि नहीं हो रही, तो कैसा कॉम्प्लेक्स हो बताओ, लो स्पिन का हाई स्पिन, तो ये हुआ बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा हुआ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट वाले का एक तो आ गया R, अब P और T में से डिसाइड करेंगे कौन सा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट वाले के साथ में एक तो R है और दूसरा T हो सकता है, या R एंड P हो सकता है। इसको बाद में डिस्कशन करेंगे फिर, क्योंकि थोड़ा सा दो ऑप्शन एक साथ दिए हुए हैं तो ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड वाले से बिल्कुल नहीं घबराना है बेटा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है सेकंड वाले से, है ना। पहले मैं थर्ड वाले को बता देता हूँ आपको, क्रोमियम वाले को देख लेते हैं एक बार। क्रोमियम H2O 6+2, ठीक है। इसमें बेटा फिर से क्रोमियम आ गया, कोई बात नहीं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, बिल्कुल सही। फिर से आपका 3D4 आ जाएगा, और 3D4 आ जाएगा तो फिर से आपका T2G एंड Eg। लेकिन इस बार ध्यान से देखना बेटा, H2O कैसा है, बिल्कुल सही, ये वीक लिगेंड है। तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, और इस तरह से इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो बेटा 4.9 के आसपास आएगा, 4.9 बोर मैग्नेटोन। अब यहाँ हम देखते हैं बेटा ध्यान से, जो सेकंड वाला है अपना, सेकंड नहीं थर्ड वाला था ना अपना, हाँ क्रोमियम वाला था थर्ड, ठीक। इसमें एक तो Q आ रहा है, ठीक, और एक D4 स्पीसीज आ रही है। D4 स्पीसीज मतलब ये T, म्यू स्पिन ओनली है ना, ये हमने बता ही दिया अभी। तो D4 स्पीसीज यानी कि T। तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर मिल गया होगा। थर्ड वाले में Q एंड T एक ही है, ये वाला फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाले में R एंड T। फिर भी एक बार और इसको कंफर्म कर लेते हैं, तो मैं R और P को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, R और T, ठीक है। अभी तो H2O तो FeH2O6 तो हमने अभी किया बेटा, इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है ना, तो इसको तो मैं कराऊंगा नहीं, आप खुद ही इसको देख लेंगे। सेकंड वाले को देख लो, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ये Fe का ही बड़ा भाई है, रुथीनियम Fe का ही बड़ा भाई है, मतलब ये 4D सीरीज में आता है। जैसे हम Fe का लिखते हैं बेटा 3D6 4s2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे ही इसके बड़े भाईजान का लिख देंगे 4D6 एंड 5s2। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स हमको दिया हुआ है बेटा ध्यान से देखना, इस कॉम्प्लेक्स में हमको दिया हुआ है RuCl6-2। इसमें जो रुथीनियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ बेटा, +4, +4 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा इसका 4D4, 4D4 बन जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
हाँ एस यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक। एस वाले स्टेटमेंट को देखो बेटा, एस वाला जो स्टेटमेंट है, मेटल आयन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाले का हमारा, सेकंड रुथेनियम वाला था, इसका एस ऑप्शन आ रहा है। और क्या आ रहा है, T2G ऑर्बिटल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये देखो। अब बताओ बेटा, रुथेनियम 4D सीरीज का है, तो Cl क्या होगा इसके लिए, वीक लिगेंड होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा? अभी तो समझाया था बेटा, इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इनके लिए सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं, तो ये भी इसके लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा, तो T2G4 ही हो जाएगा, ठीक। T2G ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो T2G ऑर्बिटल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि P एंड S एंड P, ये सेकंड वाले में हो गया, सेकंड वाले में हो गया, बस अपना आंसर आ गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा कहीं से कहीं तक भी, बहुत इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो और चीज़ों को सोल्व करो, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिस करते रहिए इनकी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, ठीक है बेटा।